इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। बल अजिबू अन जाअहुम मुन्दिरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, पर्दानशीन ख़वातीन मिल्लत और मुअज़्ज़ज़ सामिईन और सामिआत, हर तरह की तारीफ़, बड़ाई, किबरियाई, हम्द, सना सिर्फ़ और सिर्फ़ उस खालिक़े कायनात के लिए लायक है, ज़ेबा है, जो सारे जहानों का रब्बुल आलमीन है, जिसने इंसानों की तख्लीक़ की और उनकी रहनुमाई के लिए वक्तन फ़वक्तन रसूलों को भेजता रहा और उन्हीं रसूलों के सिलसिले में आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया। दरूद व सलाम हो लाखों करोड़ों मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़िंदगी हम इंसानियत के लिए मशाल है, रहबर है, उसवा है, क़ुदवा है, जिनकी ज़िंदगी को जान करके हम अपनी ज़िंदगियाँ संवार सकते हैं, जिनकी ज़िंदगियों को पढ़ने से हमारी ज़िंदगियों में सब्र जैसी ताकत आती है, जिनकी ज़िंदगियों को पढ़ने से हमारी ज़िंदगी में ताज़गी आती है, जिनकी ज़िंदगी को जानने से ईमान में बढ़ोतरी आती है। अल्लाह हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, आमीन। और उस क़ब्र के आलम में जब फ़रिश्ता हमसे पूछा जाए कि तेरा नबी कौन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी से हमारी ज़बान से प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा दे, आमीन। मेरे भाइयों, जैसा कि गुज़िश्ता 3-4 जुमा से अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ कुछ पहलू हम बितरतीब सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। अल्लाह हमारे इल्म में बरकत नसीब फ़रमाए, सीरत रसूल को याद रखने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। जैसा कि गुज़िश्ता जुमा भी अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर, इस्लाम के मिशन पर
सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की एक बड़ी तादाद इस्लाम से जो है अपने सीने को मुनव्वर किया था। और मुशरिकीन मक्का जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत न होने की सबब मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुश्मन बन कर के खड़े हो गए और तरह तरह के मजालिम ढाने लगे, यहाँ तक के कमज़ोर बेबस मुसलमान तंग आ गए और अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दस्त दराजियाँ शुरू कर दी। मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत नमाज का जो सुबह शाम जो हुक्म दिया गया था वो खाने काबा में आकर के मुशरिकीन के बीचों बीच अदा करते थे, जबकि दीगर जो अभी अभी मुसलमान हुए थे वो अपने घरों में छुप छुपा करके, या जैसा कि मज़कूर हुआ अरकम रदी अल्लाह अन्हु के घर में, दार अरकम जो तारीख़ में मज़कूर होता है वहाँ जमा होते हैं, छुप करके नमाज पढ़ते थे। लेकिन अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी पर कुर्बान जाए, जो हरम मक्का के काने काबा के सामने आकर के मुशरिकीन के बीचों बीच अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत किया करते थे। उन्हीं इबादत के दौरान अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है दस्तराजियाँ शुरू कर दी। बसा औक़ात तकलीफ़ें देने लगते। अल्लाह के नबी रुकू में होते तो गले में रस्सियाँ डाल करके खींचने की कोशिश करते। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो मरदूद आदमी अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर ऊँट की गंदगी ला करके डाल दिया करते थे। मेरे भाइयों ये मुश्किलात की घड़ियाँ बढ़ती गई। सहाबा इकराम अरकम रदी अल्लाह अन्हु के घर में सुबह में, शाम में, रात की तारीकी में जमा होते। दीन इस्लाम की बातें जो आसमान से उतरती थी, आपको मालूम होना चाहिए कुरान पाक मुकम्मल नाजिल नहीं हुआ, वक्तन फ़वक्तन लम्हे लम्हे से कुरान की आयतें उतरती गई। जो जो तालीमात मुसलमानों के लिए लायक थी, ज़रूरी थी, बुनियादी थी, वो तमाम बातें वक्फ़े वक्फ़े से उतरती थी। अम्बिया के वाक़यात, मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़यात, ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात, लिहाजा वक्फ़े वक्फ़े से कुरान की आयतें नाजिल होती। सहाबा इकराम जमा होते, वो बातें सीखते, समझते और जो अहकामात नाजिल होते उस पर अमल करने की कोशिश करते। रिश्तेदारियाँ तोड़ने से मना किया गया, रिश्तेदारियाँ जोड़ने की फ़िक्र करते। हराम लुक़मों से इस्लाम ने बचाया, सहाबा बचने की कोशिश करते। लिहाजा इब्तिदाई तौर पर इस्लामी तालीमात अरकम रदी अल्लाह अन्हु के घर में छुप करके तालीम दी जाती थी। जो कोहे सफ़ा, जो आबादी से दूर सफ़ा की पहाड़ी पर जो है उससे करीब में वाक़ उनका घर था। मेरे भाइयों कितना जुल्म सहते, कितना जुल्म सहते। अपने घर आते, अपने आकाओं के दरमियान रह कर के तकलीफ़ें झेलते, मुशरिकीन के ताने सुनते, गंदगियाँ उड़ा दी जाती, बर्दाश्त करते। यहाँ तक कि वही इलाही की रोशनी में अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम से कहा कि मक्के में हमारा जीना मुश्किल है, इबादत करने नहीं देते, दीन पर चलने नहीं देते, चलो मक्के से हिजरत करते हैं। ये पहला हिजरत थी मेरे भाइयों, हबशा की तरफ हिजरत थी, जो वही इलाही की रोशनी में अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात तरतीब दी, सहाबा की एक जमात तरतीब दी। ज़्यादा नहीं, 18 सहाबा थे, 18 मर्द थे, 4 औरतें थी, जिसमें से एक उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु थे और उनकी अहलिया अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेक अख्तर बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा। ये ऐसा घराना था, मुअर्रिख़ीन लिखते हैं लूत अलैहिस्सलाम के बाद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद ये सबसे पहला घराना है। शौहर बीवी अल्लाह के दीन के लिए हिजरत करने वाले ये पहला घराना है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के से निकलते हैं, छुप छुपा करके निकलते हैं। देखो मुशरिकीन ऐसे नहीं, तुम यहाँ छोड़ करके वहाँ जाओ, अल्लाह की इबादत करो। ये लोग, अरब के लोग मानने को तैयार नहीं। तुम जहाँ भी रहो हमारे देव देवता की पूजा करो, तुम जहाँ भी रहो हमारे कल्चर के मुताबिक ढले रहो, तुम जहाँ भी जाओ हमारा जो रस्म व रिवाज है, हमारा कल्चर है, उसी पर रहना है। बसा औक़ात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से सहाबा इकराम की जो मुख्तसर टीम थी मक्के से निकल करके हबशे की तरफ गई। मेरे भाइयों मालूम होना चाहिए मक्का और हबशा के दरमियान बहरुल अरब, जो रेड सी जिसे कहते हैं, वो एक समंदरी रास्ता होता है। मक्के से निकल करके
जो काफिला निकला था, मुशरिकीन को भनक लग गई कि मुसलमान छुप छुपा करके निकल रहे हैं। फौरी तौर पर जो है बाज़ लोग तैयार हुए उनका पीछा करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है उसी वक्त मक्के से एक तिजारती जहाज़ जो है निकली थी, जो तकरीबन जो है हबशा की जानिब रवाना हुई थी। ये पहले वफूद जो गिने चुने तकरीबन 22 लोगों की जमात उस जहाज़ में सवार होकर के बसलामत हबशा पहुँच जाती हैं। ये पहली हिजरत थी मुसलमानों की हबशे की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरंदेशी देखिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा भेजा। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि वहाँ का बादशाह एक ईसाई है, नसारा है और बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह है। उसकी रइयत में किसी पर जुल्म नहीं होता, उसकी रइयत में किसी पर जो है मजालिम ढाए नहीं जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था। सहाबा वहाँ पहुँच गए। आपको मालूम होना चाहिए कुरैश और उनकी जमात वालों को ये बातें हजम नहीं हुई। कुरैश वाले बड़े जो है परेशान हो गए। तो अब करना क्या है कि इन्हें किसी भी तरीके से पकड़ना है। इंतज़ार करते रहे कहीं दूसरे जमात यहाँ से ना निकल जाए। अल्लाह अकबर। मुशरिकीन जिस कदर चौगन्ना रहते थे, मुसलमान 2 गुना उससे ज़्यादा चौगन्ना रहते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरी जमात तैयार की। दूसरी जमात तैयार की जिसमें तकरीबन 80 पर 2 मर्द थे और तकरीबन 18 औरतें थीं। 18 औरतें थीं। तकरीबन ये जमात तैयार होती है, फिर मक्के से निकलती है रात की तारीकी में, और वो भी बसलामत अल्हम्दुलिल्लाह हबशा पहुँच जाती है। कुरैश और अरब के मुशरिकीन इस बात से बहुत खौफज़दा हो जाते हैं कहीं ये वहाँ जाकर के बड़ी फ़ौज ना लेकर आ जाए। एक तदबीर सोचते हैं, चलो वहाँ का बादशाह कौन है? वहाँ का बादशाह एक नसारा है, ईसाई है। पूरे सरदारान जमा होते हैं, जमा होकर के फ़ैसला करते हैं। 2 होशियार लोगों का तकर्रुर करते हैं, जिनमें से एक अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु बाद में मुसलमान हो गए, और अब्दुल्ला बिन रबीआ, ये दोनों का तकर्रुर करते हैं। बहुत ही चालाक ये दोनों, उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे। अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबीआ ये दोनों का तकर्रुर करते हैं मुशरिकीन, और कहते हैं जाओ नसारा के बादशाह के पास जाओ, हबशा में जाओ, जाकर के वहाँ किसी भी तरीके से हमारे लोग जो गए हुए हैं और आज़ादी से इस्लाम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बहाने लेकर के आओ। ये दोनों तैयार हो गए हबशा पहुँच करके वहाँ तो सबसे पहले छोटे मोटे जो वहाँ के उलमा पादरी थे, जो क्रिश्चियन फादर थे, उनको जो है तोहफ़े तहाइफ पेश करने लगे। तोहफ़े तहाइफ पेश करके दोस्ती कायम कर लिए। दूसरे दिन जब दरबार लगा, दोनों असहाब दरबार में पहुंच गए और बादशाह के रूबरू खड़े हो गए। कहा, हम मक्के से आए हुए हैं, अरब के सरदारों ने हमें भेजा है, अरब के सरदारों की जानिब से आपकी खिदमत में बेपनाह तहाइफ लेकर आए हैं, तोहफे लेकर आए हैं, हदिये लेकर आए हैं, उसे कबूल फरमाए। बादशाह बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, और क्या पैगाम लेकर के आए हो? दोनों कहने लगे, हमारी कौम में से कुछ लोग बेदीन हो गए हैं, वो ना आपके दीन को मानते हैं, वो ना हमारे दीन को मानते हैं, वो हमारे माबूदों के खिलाफ भड़काते हैं, गलत बातें करते हैं, और तो और इतना ही नहीं, हमारे लिए वो लोग इतने अहम हैं कि उनके ख़ानदान वाले हमें भेजे हैं, उनके चाचा हुए, उनके वालिद हुए, उनके ख़ानदान के सरदार जो थे, उन्होंने हमें भेजा है कि जाएं, जाकर के उनके कबीले और ख़ानदान के लोगों को वापस लेकर आए। हम उनकी जानिब से आए हैं, वो बेदीन होकर के आ गए हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि आपको जो है वो तमाम जितने लोग आए हुए हैं उन तमाम को वापस कर दीजिए। बादशाह सोचने पर मजबूर हो गया, कहने लगा कि दोनों की बातें सुनते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, कैसा मंजर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मौजूद है, मुशरिकीन की साजिश यहाँ है, और गिने चुने सहाबा हबशा में मौजूद है। दरबार में वो सारे सहाबा इकराम पेश किए गए, और उसमें से एक जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु आगे आए बादशाह से रूबरू गुफ्तगू करने के लिए। बादशाह सलामत ने पूछा, बताओ तुम्हारा तरीक़ा क्या था? जाफ़र बिन अबी तालिब इस्लाम का मुख्तसर तारुफ़ करते हैं, इस्लाम का मुख्तसर तारुफ़ करते हैं। देखो, हम पत्थरों की पूजा करते थे, मोहम्मद ने हमें रोका है। हम बेटियों को ज़िंदा दफनाते थे, मोहम्मद ने हमें रोका है। हम रिश्तेदारियाँ तोड़ते थे, मोहम्मद ने हमें रोका है। हम लोगों को जो है जुल्म करते थे, मोहम्मद ने हमें रोका है। हम लोगों का माल हड़पते थे, मोहम्मद ने हमें रोका है। हम लोगों से बदसलूकियाँ करते थे, मोहम्मद ने हमें रोका है। औरतों के हुकूक में हक तलफी करते थे, मोहम्मद ने हमें
हमें रोका है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये वो पैगाम था, इस्लामी पैगाम, जो एक सहाबी रसूल बादशाह के रूबरू खड़े होकर के इस्लाम की मुख्तसर व तारुफ पेश करते हैं। हर मर्द, हर नौजवान पर ज़रूरी है कम से कम वो तालीमात जाने मेरे भाई, कम से कम वो तालीमात जाने। अभी इस्लामी हुकूमत नहीं बनी, एक सहाबी रसूल नसारा बादशाह के सामने खड़े होकर के वो बातें पेश कर रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी बातें सिखलाई हैं। अफसोस से कहना पड़ता है वो सारी खराबियाँ जो जाफ़र बिन अबी तालिब कहते हैं कि मोहम्मद ने हमें उन चीज़ों से रोका है, अफसोस है कि हमारे समाज में कितनी ऐसी बुराइयाँ हैं जिसे हम इर्तिकाब कर देते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इस्लाम का मुख्तसर तारुफ करते हैं और मुख्तसर तारुफ करके और फिर कहते हैं बताओ वो मोहम्मद क्या लेकर आके आया है। कहते हैं सूरह मरियम की तिलावत करते हैं। सूरह मरियम की तिलावत, अल्लाह अकबर, किस अंदाज से तिलावत थी होगी मेरे भाई। भरे दरबार में तिलावत करते हैं, आयतें पढ़ते जाते हैं। अल्लाह अकबर। आयतें पढ़ते पढ़ते अचानक जाफ़र बिन अबी तालिब रुक करके देखते हैं कि दरबार में जितने पादरी थे सबके आंखों से आंसू जा रहे, और बादशाह तो बादशाह अपने मसनद पर बैठा हुआ है, उसकी पूरी दाढ़ी तर हो गई है आंसुओं की वजह से। अल्लाह अकबर। वह नसारा बादशाह कहता है जाओ मेरी हुकूमत में रहो, जब तक रहना है रहो, तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। यहाँ दोस्त अहबाब अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया परेशान हो गए कि हमारी सारी तदबीरें नाकाम हो गई, हम समाज में जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे। एक दिन वहीं क़ियाम कर लिए, फिर दूसरे दिन सुबह हुई, दूसरे दिन फिर दरबार सजा। दोनों अहबाब दरबार में आए। आने के बाद बादशाह से कहा कि देखो ये तो हमारे माबूदान के बारे में बुरा कहते ही हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बुराई बयान करते हैं। देखो मेरे भाई, आदमी जब अपनी बात नहीं मानता तो मज़हब के आड़ में लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं, मज़हब के आड़ में अपना फ़ायदा उठाते हैं। बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए आज के दौर में। दो लोग गए जाकर के कहने लगे ये आपके ईसा बिन मरियम के बारे में बुरा भला कहते हैं ये लोग। बादशाह बड़ा गुस्से में आया उस वक्त, क्योंकि वो नसारा था, क्रिश्चन था। बुलाया तो अहबाब को। फिर जाफ़र बिन अबी तालिब आए, आकर के कहने लगे बताओ क्या। फिर जाफ़र बिन अबी तालिब ने मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि बड़ी नेक खातून है, अल्लाह ने कलिमा फूंका फरिश्ते के ज़रिए से, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, वो बंदों में से एक रसूल बन कर के आए। इतना कहते हैं जाफ़र बिन अबी तालिब। बादशाह एक तिनका उठाता है, कहता है अल्लाह अकबर, तुमने जो कहा है ईसा अलैहिस्सलाम की शान में न गुस्ताखी की है, न शान में जो है बहुत बढ़ोतरी की है। ईसा हमारे लिए वैसे ही भेजे गए जैसे तुमने बताया है। फिर ये दो लोगों के तहाइफ वापस भेज देते हैं। फिर ये दो लोग बड़े अफसोस के साथ मक्का रवाना हो जाते हैं। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, ये मंज़र, ये वाक़या क्या होता है, मुशरिकीन और गुस्से में आ जाते हैं। जितने लोग वहाँ दबे कुचे रहते हैं उन पर और ज़्यादतियाँ शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, अल्लाह अकबर, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमत बना करके भेजे गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से किसी के लिए बदुआ निकलना, तो सोचो अल्लाह के नबी पर कितना जुल्म किए होंगे, कितना जुल्म किए होंगे। इस वाक़ये के बाद उद्बा बिन अबू लहब का बेटा उद्बा, ये वही उद्बा है जिसने अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे दिया था। वही उद्बा है जो अबू लहब का बेटा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास बैठे हुए थे। आया, आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहने हुए कपड़ा था खींच करके फाड़ने लगा और तरह तरह की गालियां देने लगा और अल्लाह के नबी के चेहरे पर थूकने लगा। तारीख़ का जुमला लेकर के जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के लिए कहा, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह अरसिल अलैहि खल्बन मिन किलाबिक, तेरे ज़मीन में जितने कुत्ते हैं एक कुत्ता इस आदमी पर मुसल्लत कर दे। कितना बदनसीब शख्स हो जाएगा जी वो आदमी। अल्लाह के नबी की बदुआ, अल्लाहुम्मा अरसिल अलैहि कल्बन मिन किलाबिक, अल्लाह तेरे कुत्तों में से कोई एक कुत्ता इसको मुकर्रर कर दे। मर्रिखीन लिखते हैं कई दिन हो गए, कई दिन गुजर गए। उद्बा शाम के सफ़र के लिए निकला, शाम के सफ़र के लिए निकला और मकाम ज़रक़ा जो जंगलात का इलाका था वहाँ पे पड़ाव डालने के लिए रात को इंतज़ाम किया गया। जंगलात के दरमियान पड़ाव का इंतज़ाम किया गया। देखते हैं कि जंगल के अतराफ जो इनकी पड़ाव जहाँ डाला गया था वहाँ एक शेर आ जाता है, एक शेर आ जाता है। उद्बा उस शेर को देख करके डरने लगता है और कबीले वालों से कहता है मुझे इस शेर से बचाओ, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। कबीले वाले कहने लगे कुछ नहीं होगा, हम सारे हैं।
उतने में उतबा उसे मुतमईन न रहा, कहने लगा मोहम्मद की बदुआ है मेरे लिए, ये शेर मुझ पर हमला कर सकता है। कबीले वाले और मुसाफिरीन उस पर क्या किए कि अतराफ में जितने कैंप थे लगा लिए, दरमियान में ऊँटों को जमा लिए, क्योंकि जानवरों की मुहाफ़ज़त भी बड़ा अहम काम होता है। कैंप लगा दिए, दरमियान में ऊँट रख दिए और ऊँटों के दरमियान एक कैंप बनाए जो खुसूसी तौर पर उतबा के लिए बनाया गया था। रात तारीक होती है, रात का वक्त गुजरता है, वही शेर अल्लाह अकबर कैंपों के दरमियान से आता है, जानवरों के दरमियान, ऊँटों के दरमियान से गुजरता है, उतबा का सर पकड़ करके खींच कर जंगलों के रास्ते पे लेकर चला जाता है और वहीं वो मर जाता है। मेरे भाइयों सोचो, अल्लाह के नबी ने जब किसी को बदुआ दी तो सोचो किस किस तरीके से अल्लाह के नबी पर जुल्म न ढाया होगा। ताइफ में जब अल्लाह के नबी गए तब पहाड़ों के फरिश्ते आगे, अल्लाह के नबी ने उनके लिए बदुआ नहीं दी, लेकिन जब ये लोगों के लिए अल्लाह के नबी ने बदुआ दी तो सोचो किस तरीके से अल्लाह के नबी पर जुल्म किया होगा। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने पर, कत्ल करने पर तुले हो गए। अबू जहल जो तारीख़ का बड़ा मायूब आदमी, उसने क्या किया, ज़िद में आ गया। ज़िद में आकर के कहने लगा जब भी मोहम्मद आएगा, सुबह सवेरे आता है नमाज़ पढ़ने के लिए, हरम में मैं एक पत्थर रख कर के बैठ जाता हूँ, जैसे ही वो आएगा उसके सर पर दे मारूंगा। इंतज़ार करता रहा, लोगों से कसम खा के गया और लोग कहने लगे अगर मोहम्मद को कुछ हो गया तो उनके कबीले वालों से क्या करोगे। अबू जहल ने कहा मैं मर जाऊं तो मर जाऊंगा, बदला लेना पड़े लड़ जाऊंगा, कोई मसला नहीं, मोहम्मद को ख़त्म करके रहूंगा। नाऊद बिल्लाह। अबू जहल की साजिश क्या थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे नमाज के लिए आया करते थे, तारीकी का आलम था। अबू जहल पत्थर रख कर के इंतज़ार करता रहा। अल्लाह के नबी अपने वक्त में आए, नमाज अदा किए और नमाज अदा करके चल दिए। इस दौरान मुशरिकीन के बाज़ लोग देखते हैं अबू जहल ऊपर पत्थर पकड़ करके बैठा हुआ है, न पत्थर छोड़ा हुआ है, बड़ा परेशान हैरान पत्थर को छोड़ करके अल्लाह के नबी जैसे ही वहाँ से गुजरते हैं अबू जहल भी भागने लगता है। पूछते हैं क्या हुआ, पत्थर गिराने का मकसद था, हुआ क्या। कहता है अल्लाह अकबर, मैंने आज तक कोई ऐसा ऊँट नहीं देखा जो उस वक्त मैंने देखा था। मैंने उस वक्त एक ऐसे ऊँट को देखा था जो बड़े बड़े दांतों वाला था, इतना बड़ा जबड़ा खोला हुआ था, ऐसा मालूम होता था कि मुझे निगल जाएगा। अल्लाह अकबर ये कहता है और वहाँ से भाग जाता है। मुशरिकीन परेशान होते हैं, ये ख़बर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होती है। अल्लाह के नबी कहते हैं ज़ाका जिब्राईल, व जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे उस शक्ल में। अगर वो अबू जहल आगे बढ़ता हमला करने के लिए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसको निगल जाते। अल्लाह अकबर, ला ख़ज़हु, उसको पकड़ लेते। अरे भाइयों ये साजिशें होती रही मक्के में, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्यों होती थी जी। मकसद इतना ही कि वो लोग मुसलमान थे। दुश्मनी का रीज़न क्या है कि वो अल्लाह की इबादत करते थे, इस्लाम पर चलते थे, कुरान को मानते थे, कुरान की तालीमात सीखते थे। कितना अफसोस है कि अल्लाह ने इतना पुरअमन माहौल हमारे लिए दिया है, ना हमें नमाज की फ़िक्र है, ना इबादत की फ़िक्र है, न कुरान की फ़िक्र है, न दीन की फ़िक्र है, न दीन की नश्र की फ़िक्र है, न दीन पर अमल की फ़िक्र है, न दीन को सीखने की फ़िक्र है। बस दुनिया दुनिया हमारे खून के क़तरे में बसा हुआ है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे, हमें सही रहनुमाई अता फरमा दे। फिर इतना ही नहीं, मुशरिकीन की बढ़ोतरी, इतनी जुल्म और ज़्यादतियाँ बढ़ती चली गई, यहाँ तक के एक मौका ऐसा भी आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबे में नमाज पढ़ रहे थे, मुशरिकीन अल्लाह के नबी पर हमला कर दिए। अबू बकर आए, अल्लाह के नबी को बचाने लगे। अबू बकर भी रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी हमला किया, इतना हमला किया, मुअर्रिखीन लिखते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर इतना वार किए, चेहरा और नाक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। वो साबिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पर कितने जुल्म ढाए होंगे, जो मक्के वालों से तंग आकर के हबशा हिजरत के लिए तैयार हो गए थे। अल्लाह के नबी मक्के में हैं, सहाबा दीगर सहाबा मक्के में हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तने तन्हा मक्के से निकलने का इरादा करते हैं कि यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। आधा रास्ता पहुँचते हैं, मकाम ज़रक़ा पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच कर के मालिक बिन दुगन्ना जो एक कबीले का सरदार, वो मिलता है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं मक्का छोड़ करके जा रहा हूँ। इब्न दुगन्ना कहता है आप मक्का क्यों छोड़ सकते हैं, आप बड़े रहीम है, रहमत और शफ़क़त
से गुफ्तगू करते हैं, लोगों को आज़ाद करते हैं, गर्दनें आज़ाद करते हैं, जालिम का हाथ रोकते हैं, मदद करते हैं। आप जैसी शख्सियत मक्का छोड़कर चले जाए तो मक्के में कौन लोग रह सकते हैं। इब्ने दुगन्ना कहता है कि फिर मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर मक्का आता हूँ। आकर के ऐलान करता है कि ये अबू बकर सिद्दीक़ ये आज से मेरे निगरान में है, कोई इन पर 10 दराजियाँ नहीं करेगा, कोई इन पर 10 दराजियाँ नहीं करेगा। इतना नहीं, कई महीने तक वो कहता रहा मैंने अबू बकर सिद्दीक़ को जो है अपनी पनाह में ले रखा है, निगरान मैं हूँ। एक मरतबे का वाक़या है, अबू बकर सिद्दीक़ अपने घर के सहन में खड़े होकर के नमाज़ पढ़ते थे। कैसी शख्सियत थी होगी जी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। नमाज़ पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे, आँखों से आंसू जारी होते थे, अतराफ़ में जितने ख़वातीन बच्चे खड़े होते अबू बकर सिद्दीक़ की नमाज को देख करके रोते थे। और तारीख़ निगार लिखे हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तिलावत और इबादत ऐसी जिसे देख करके बहुत सारे लोग इस्लाम के करीब हुए हैं। मुशरिकीन बस इससे डरते थे कि अबू बकर की तिलावत को सुन करके ये लोग मुसलमान हो जाते हैं। मुशरिकीन मक्का वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ साजिशें फिर से शुरू कर दी। इब्ने दुगन्ना आया, आकर के कहने लगा अबू बकर सिद्दीक़ तुम घर के सहन में नमाज नहीं पढ़ सकते, मेरे निगरान में हो। अबू बकर सिद्दीक़ ने एक बड़ा भारी जुमला कहा इब्ने दुगन्ना तेरी पनाह की मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे पनाह देने वाली ज़ात मेरे रब की है, आज से मैं आज़ाद हूँ। मेरे भाइयों वो क्या कैफियत थी, वो ईमानी जज्बा, जो सरदारों को ठुकरा देना, जो लोगों के बातों को ठुकरा देना, बस अल्लाह की रज़ामंदी पर अपनी ज़िंदगी को राज़ी कर लेना, यही कैफियत चल रही थी। अल्लाह ने 2 लोगों को इस्लाम की दौलत से नवाजा, जिनके ज़रिए से मुसलमान आज़ादाना तौर पर इस्लाम और जो है इबादत इस्लाम की तरफ आज़ादाना तौर पर अमल करते थे। उसमें से एक अल्लाह के नबी के चाचा हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु थे, दूसरे उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। इस दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए। ये 2 ऐसे बहादुर लोग हैं जिनको अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से नवाजा। और कुछ ही दिन गुजरे थे, दारे अरकम से 2 जमातें निकलती हैं, एक जमात हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की निगरानी में, दूसरी जमात उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की निगरानी में। लाइन से सब बस्ता होकर के खाने काबा के पास आते हैं, आकर के आज़ादाना तौर पर नमाज अदा करते हैं, जिसको देखकर मुशरिकीन दंग के दंग रह जाते हैं। इस दौरान अल्लाह ने ये 2 लोगों के ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से भी ये बड़ा भारी जुमला निकला, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर बिन अल-ख़त्ताब, अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त दे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए से। साहबे रसूल सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं जैसे ही उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान होते हैं हम बड़े मुतमईन हो गए, कि हम ऐसा महसूस करने लगे हम पर जुल्म करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारी मुदाफ़ात के लिए उमर इब्न अल-ख़त्ताब आगे बढ़े हुए हैं। आपको हैरत होगी जब उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल किए, मुशरिकीन के दरवाज़े पर जाते, अबू जहल के दरवाज़े पर दस्तक देते, अबू जहल इस्तक़बाल करता, कहने लगते कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, अबू जहल दरवाज़ा बंद कर देता। अपने मामू के पास जाते, आसी के पास, कहने लगते मैं मुसलमान हो गया हूँ, वो भी दरवाज़ा बंद कर देता। इतना ही नहीं, जब पूरे मुशरिकीन को खबर हो गई कि उमर मुसलमान हो गए हैं, रात का वक्त होता है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला करने के लिए आते हैं। अल्लाह अकबर, सुबह नमूदार होती है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे घर से बाहर निकलते हैं, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला भी करते हैं। वो कैसी दुश्मनी थी होगी जो इस कदर जलीलुल क़द्र इज़्ज़त वाले आदमी पर भी हमले के लिए तैब न ला सके। मेरे भाइयों, आखिर शाम तक जो है उमर बिन ख़त्ताब हमले को रोकते रहे। एक दिन ऐसे ही गुजर गया, मुशरिकीन को मालूम हो गया कि उमर अपने रास्ते से जो है हटने वाला नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान वाला हो गया है। इसके बाद मुशरिकीन ने एक और चाल चली कि एक आदमी अबुल वलीद गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जाकर के कहने लगा आप अपनी बात से पीछे हट जाइए, आप अपनी बात से पीछे हट जाइए, क्यों इतने अकड़े हुए हैं। कहने लगा जाकर के तुम सरदार बनना चाहते हो, पूरे अरब की सरदारी तुम्हारे हाथ दे देंगे, तुम्हें माल चाहिए, सबके पास जितना माल है मोहम्मद तुम्हारे दर पे ला के खड़ा कर देंगे। हाँ, तुम्हें नफसानी ख्वाहिश करनी है, अरब में जितनी जितनी खूबसूरत औरतें हैं तुम्हें इंतखाब है, तुम चाहे जितना इंतखाब करो, 10 शादियाँ हम करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो जिन जादू का कुछ असर हो गया तो इलाज कर लीजिए।
अबुल वलीद आकर के अल्लाह के नबी से कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सारी बातें सुन करके कहते हैं, सुन बैठो और सूरह फुस्सिलत की तिलावत करते हैं, 4-5 आयतें पढ़ते हैं। अबुल वलीद कहता है बस बस अल्लाह के नबी, बस इतना काफ़ी है, ये कहकर उठकर चला जाता है। मुशरिकीन पूछते हैं क्या हुआ अबुल वलीद, बड़ी बातें करके गए कि मोहम्मद को मनवा करके आएंगे। अबुल वलीद कहने लगा मैं ना तुम्हारी बात में आऊँगा ना मोहम्मद की बात में आऊँगा, मैं जैसा हूँ बस वैसा ठीक हो, ना तुम्हारी तायद करूँगा ना उनकी मुखालफत करूँगा, मैं अपने रास्ते पे चलता हूँ। मेरे भाइयों, इतनी साजिशें होने के बाद आखिरी साजिश बचती है वो बाइकाट का है कि मुसलमानों के से जो है ताल्लुकात ख़त्म कर लेना, रिश्तेदारियाँ ख़त्म कर लेना, लेन देन ख़त्म कर लेना, ये सारी कैफियत। और उसके बाद सबसे बड़ा हादिसा अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में, अब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान ढाल थे अबू तालिब, इनकी वफ़ात हो जाना। इंशाअल्लाह बाइकाट और अबू तालिब की वफ़ात के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह अगले जुमा तफसील से सुनने की कोशिश करेंगे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही मानों में असबाक़ लेने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, सीरत रसूल को जान करके ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगियों को सीरत रसूल से मुनव्वर कर दे, सुन्नत रसूल से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनाकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम। शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, जैसा कि मुहर्रम के महीने के बाद सफ़र के महीने में हम गुज़र रहे हैं, हमारे जहनों को साफ़ रखना है कि सारे महीने अल्लाह के बनाए हुए हैं, सारे दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं, सारे वक्त अल्लाह के बनाए हुए हैं। कोई महीना, कोई वक्त, कोई ज़माना ऐसा नहीं होता ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा नहीं होता मेरे भाई। सारे दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं, सारे औकात अल्लाह के बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोग अच्छे काम करने से इस महीने में रुकते हैं। ये अरब में जाहिलियत के दौर से पहले के ख़यालात थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजने से पहले के ख़यालात के सफ़र के महीने में जो है मनहूसियत समझी जाना, इस महीने में अच्छे काम ना करना, और इस महीने में कोई काम कर दे तो लिखना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, यानी इस महीने में कामयाबी हमें मिली। ये सारी चीज़ें खुराफात में से हैं। अपने आप को बचाएं, अच्छे मौक़े अल्लाह दे रहा है, अच्छे काम करते जाए, इबादत करते जाए। हुर्मत वाले महीने में जैसे गुनाहों से बचते थे, इस महीने में बचने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहरी रहनुमाई फरमाए। दूसरा ऐलान ये है कि जुमा अज़ान से पहले आने का वक्त है मेरे भाई, बार बार बताया जाता है, होना तो ये चाहिए। एक हदीस, एक आयत सुन लें तो मोमिन का तरीक़ा यह है, ज़िंदगी और सांसें ख़त्म होने तक उस पर अमल करना ये ज़रूरी होता है। हमें चाहिए कि जुमा की पाबंदी वक्त पर करें, वक्त से पहले मस्जिद आए और जुमा के सवाब हासिल करने की कोशिश करें। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व इताअतिल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर।